बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके अस्करी 4 में और यहाँ पे हम 15 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो आप जो इन्वर्टर देख रहे हैं ये हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं, ऑन ग्रिड था जो हमारे क्लाइंट के पास पहले से मौजूद था, लेकिन अब हम इसको रिप्लेस करने जा रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ। तो पहले से जो चीज़ें माउंट हुई थी उनको हमने रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पे हमने हाइब्रिड इन्वर्टर 3 फेज़ हाई वोल्टेज डोमेस्टिक हाई वोल्टेज इन्वर्टर जो है वो गुडवी का यहाँ पे इंस्टॉल किया है 15 किलोवाट का। ये सिंगल सोर्स है, मतलब आप इस पे ड्यूल आउटपुट नहीं ले सकते। सिंगल आउटपुट के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने घर के मेन पे। इसके साथ जो हमने पैनल बॉक्स डिज़ाइन किया है ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का पैनल बॉक्स है और हमारे क्लाइंट ने इसको इसलिए डिज़ाइन किया कि अगर ये अपनी आगे चल के ईवी लेके आते हैं और उसको भी हाई एम्पेयर के साथ चार्ज करते हैं फास्ट चार्जर के साथ, तो इस पर यूटिलाइज़ कर सकें। हमने इनके सोलर के स्टिंग्स के अंदर जो है वो डीसी आइसोलेटर्स दिए हैं, फ्यूज़ दिए हैं, एसपीडीज दिए हैं। एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को दोबारा से रीऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम कोई भी कमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में ना छोड़ें। तो ये आप देख रहे हैं कि हमने जितने भी डीबी बॉक्स यहाँ पे यूज़ किए हैं ये भी कस्टमाइज़ किए हैं। घर के पैनल बॉक्स के बिल्कुल ऑपोजिट कार पोर्च के अंदर हम इस सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है हमारा 30 किलोवाट आवर की बैटरीज़ के साथ आ रहा है और ये बैटरीज़ भी IP65 है। ये पूरा पैकेज अगर आप लेते हैं तो इन्वर्टर प्लस 30 किलोवाट बैटरीज ये आपको 23 लाख रुपीज़ में मिलता है। तो घर की इंटरनल वायरिंग का रास्ता भी हमने आपको दिखा दिया। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो रही हैं। एक दफ़ा दोबारा हम आपको अपना डीसी डीबी बॉक्स दिखा दें। इसके अंदर हमने फायर प्रोटेक्शन भी ऐड की है और ये जो फायर प्रोटेक्शन हमने यूज़ की ये ऑप्टिमस की है जो कि ओरिजिनल कंसीडर की जाती है। इसके अलावा जितनी भी आती हैं उनमें गैस जो है वो थोड़ा सा कम होती है। इसकी वायर भी जो है वो लंबी है ताकि अगर इन केस ऑफ फायर इन एनी ब्रेकर ये उसको रिस्पॉन्ड करे और फ़ौरन ब्लास्ट होकर जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करे। तो डीसी आइसोलेटर्स हमने इसलिए दिए कि अगर आप पैनल वॉश करने जा रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ शट डाउन कि आप ब्रेकर वगैरह बंद करने की कोशिश करें, आप आइसोलेटर से अपने सिस्टम को जो है वो कट ऑफ कर लें। तो थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ हम गए हैं अपने प्रोजेक्ट को। जब हमने क्लाइंट ने हमें परमिशन दी है तो हम एक लेवल बढ़ के जो है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मास्टर व्यू, हमने 6 बैटरी बैंक 5 किलोवाट आवर के प्लेस कर दिए हैं। ये सारी बैटरीज IP65 रेटिंग में है, इन्वर्टर IP65 रेटिंग के अंदर है और प्रॉपर इंडस्ट्रियल ग्रेड के डीबी बॉक्सेस और ब्रेकर्स के साथ जो है ये सिस्टम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ड्यूरिंग वायरिंग प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें बैटरी के कनेक्शंस जितने भी हैं ये हमारे 10 mm DC वायर के साथ कनेक्ट किए गए हैं, MC4 कनेक्टर्स के साथ, क्योंकि ये हाई वोल्टेज बैटरीज हैं। तो हाई वोल्टेज का एक पूरा प्रोटोकॉल जो होता है वो हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर एग्जीक्यूट किया है A to Z। मतलब बैटरी साइड से भी ये हाई वोल्टेज है और इन्वर्टर साइड से भी हाई वोल्टेज है। तो ये फुल IP65 पैकेज जो है ये यूरोपियन स्टैंडर्ड का है, क्योंकि यूरोप में जितने भी सिस्टम बनते हैं वो इस तरह के होते हैं और ये मैक्सिमम 40 किलोवाट बैटरी बैंक तक स्केलेबल है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप इन्वर्टर के साथ दूसरा इन्वर्टर लगा के इसको पैरेलल नहीं कर सकते। मतलब इस तरह का सिस्टम वंस फॉर ऑल लगता है, तो इसलिए इसको डोमेस्टिक जो है वो हाई वोल्टेज सिस्टम जो है वो कहा जाता है और हमारे क्लाइंट की ज़रूरत ही इतनी थी, इस वजह से हमने इस सिस्टम को जो है वो यहाँ पे प्लान किया। तो हमारे क्लाइंट के पास हमने 8 पैनल्स आइको के ऐड किए हैं ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर के साथ और कुछ पैनल्स जो है वो हमारे क्लाइंट के पास पहले से मौजूद थे। जो न्यू पैनल्स हैं वो 650 वाट के हैं, जबकि पुराने जो पैनल्स हैं वो इनके पास 545 वाट के हैं जो कि पहले आते थे P टाइप के अंदर। अब जो है वो हमने एंटी शेडिंग के अंदर इसको जो है वो अपग्रेड किया है। तो कोशिश ये होगी कि हम वीडियो के एंड में इसका रिज़ल्ट भी अटैच करें ताकि आप देख सकें ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से हमारे क्लाइंट को फैसिलिटेट कर रहा है और इन सोलर पैनल से मैक्सिमम कितनी जनरेशन जो है वो हमारे क्लाइंट को मिल रही है। तो ये ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया जो कि सीमेंटेड ब्लॉक्स के साथ कैरी ऑन किया गया है। इनके एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स हमने आपको दिखा दी। इसमें भी आप एक बाइफेशियल पैनल देख रहे हैं। तो ये पैनल जो था वो इनका बुलेट से ख़राब हो गया था, तो इस पैनल को भी हमने रिप्लेस करके यहाँ पे अपग्रेड करके प्रॉपर जो है वो सारी वायरिंग वगैरह दोबारा से सेट करके दे दी है। तो ये हमारे ओवरऑल काम करने का जो है वो प्रोटोकॉल है कि जिस तरह से हम काम कर रहे होते हैं
तो साइट्स पे आप देखते हैं कि हम जो है इसी तरीके से अपनी तमाम साइट्स को जो है वो कैरी करते हैं। कस्टमाइजेशन हमारे पास हर एंड पर है, जिस तरह से क्लाइंट चाहता है उसका प्रोजेक्ट जो है वो हम उसी तरीके से उसको डिज़ाइन करके देते हैं। तो एक दफ़ा फिर क्लोजिंग व्यू हम आपको दिखा दें कि पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बंद होने के बाद मतलब क्लोज़ या पैकअप शॉट के साथ किस तरह का लुक दे रहा है। तो ये घर के कार पोर्च में है, तो सुबह को जो धूप निकल रही है वो थोड़ा सा इस सिस्टम पे गिर रही है, लेकिन ये फॉर द टाइमिंग होती है। उसके बाद जो है धूप की पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसके बाद ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर शेडो में आ जाता है। तो ये टोटल 6 बैटरीज़ हैं। 6 बैटरीज़ के अगेंस्ट हमारे क्लाइंट को जो है वो ऑलमोस्ट 27 यूनिट्स जो हैं वो इनको इंशाल्लाह बच जाया करेंगे, जिससे इनके बिल पे रात के टाइम पे काफ़ी हेल्दी जो है वो इम्पैक्ट आएगा। और दिन में जो नेट मीटरिंग का इनका मीटर था वो भी ये यूटिलाइजेशन में रहेगा, तो इंशाल्लाह ये ड्यूल बेनिफिट में रहेंगे और ऑलमोस्ट ये फ्री ही रहेंगे। इस तरह से जो नए क्लाइंट्स हमारे सिस्टम पे आना चाहते हैं तो वो भी इस तरह के प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन हम आपको ये बताते चलें कि ये आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितना हमें आगे बढ़ने की इजाज़त देते हैं। तो हम आपके बजट में रहते हुए प्रोजेक्ट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं। यूजुअली इस तरह का बड़ा सिस्टम जो है वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो 3 to 4 मिलियंस में जो है वो डिज़ाइन होता है। So thank you so much friends for watching today's video. I am waiting for your opinion in the comment section. इसका जो रिज़ल्ट है डे टू डे वो हमने आगे ऐड कर दिया। ये चेंज ओवर स्विचेस आप देख रहे हैं, पैक होने के बाद ये किस तरह का व्यू दे रहे हैं ये भी आपके सामने है। इसमें हमने जनरेटर का प्रोविज़न भी रखा है, सोलर का भी रखा है और के इलेक्ट्रिक का भी रखा है कि अल्लाह ना करे कि इनकेस अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो ये अपने लोड को जो है वो स्विच कर सकें। इसी तरह से एसी साइड पे SPD भी है, फायर प्रोटेक्शन भी हमने इसमें ऐड किया गया है। तो अब हम आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। रिज़ल्ट देखिए इसका, ये मैक्सिमम जनरेशन जो है वो हमें सोलर से आ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। रिसेंटली बारिशें हुई थी तो हम ये जो डेटा अटैच कर रहे हैं ये उस दिन का है जिस दिन पैनल्स बारिश के बाद वॉश हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम हमारी जो है प्रोडक्शन कहाँ तक जा रही है।